राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे भैया। आचार्य सुरेंद्र दीवाना बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भैया, बताइए। हम आपकी ये कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जी सर, बताइए। इसे हम यूट्यूब पर प्रसारित करेंगे। आपको ये बात पहले ही बता रहा हूँ मैं। थैंक यू भैया। तो आप थोड़ा अपना परिचय दें। अच्छा जी, पहले तो हम आपसे ये अनुरोध करेंगे, आप सब लोग कुशल मंगल हैं। जी सर। बहुत बढ़िया बात। मेरा नाम विवेक कुमार शास्त्री है जी और मेरा डिस्ट्रिक्ट एटा पड़ता है, तहसील अलीगंज, पोस्ट परदनापुर और थाना जसरतपुर, गांव भोजापुर है। जी। तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके गुरु कौन हैं और किस मंडल से आप हैं? देखिए, हमारा मंडल कर्म धर्म महामंडल, जो स्वामी परम पूजनीय गुरुदेव रामनाथ शास्त्री जी महाराज, जो कचला घाट पर संन्यास लिए मतलब भगवान का भजन कर रहे हैं, जी वो हमारे इस मंडल के प्रथम गुरु हैं। जी और उन्हीं के शिष्य स्वामी स्वर्गीय श्री नाथूराम सिंह शास्त्री जी महाराज, जो गुलाबपुर वाले हैं, उनके शिष्य यादवेंद्र सिंह शास्त्री हमारे परम पूजनीय गुरुदेव हैं। जी जी। तो आप नाथूराम शास्त्री जी के मंडल से हैं। जी। तो मैं ये आज यूट्यूब पर जो बवाल फैला हुआ है, जी। बवाल तो काफी समय से फैला हुआ है, लेकिन पहले था कि शास्त्री एक दूसरे से कटाक्ष करते थे आपस में। हाँ जी। लेकिन अब की बार तो स्वामी श्री आधार चैतन्य जी, उन्होंने जो योगेंद्र योगी के साथ बातचीत की या हाँ जो भी डांटा, जो भी हुआ, हाँ। तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? स्वामी जी ने ये गलत किया या अच्छा किया? और अब स्वामी जी के ऊपर हर गायक वीडियो बना बना के अपलोड कर रहा है, तो हाँ इसमें जी। आप इसे किस नज़र से देखते हैं? थोड़ा अपने शब्दों में बताएं। ये देखिए, सर्वप्रथम बात तो ये है कि बहुत निंदनीय काम है जो लोग मतलब नई नई उम्र के जो लड़के मतलब कथावाचक हुए हैं, जो जी नई नई वीडियो बना के अपलोड करते हैं अपना फेमस होने के लिए, ये बहुत निंदनीय काम है। और सर्वप्रथम स्वामी आधार चेतन जी महाराज का थोड़ा मतलब वहाँ पर गलत तो किया है स्वामी जी ने, क्योंकि शिष्य और गुरु का नाता एक ऐसा होता है, पिता और पुत्र का। जी और अगर जैसे डांटा है और डांटने के बाद में उस जगह पर न डांटते, स्वामी जी वो अपने शिष्य को ले जाकर और कहीं रूम पर उस शिष्य को मार लगाती, कोई गलत काम नहीं था। उन्होंने व्यास मंच से अपने शिष्य को अपमानित किया, चलो वो भी हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जी स्वामी जी ने एक बहुत गलत काम किया कि जो कि वीडियो यूट्यूब पर वायरल करवा दी। ये सबसे गलत काम स्वामी जी का हुआ। हाँ और दूसरी बात ये जो है, स्वामी जी ने जो भी मतलब अच्छा बुरा किया, वो उन्होंने ये तो काम गलत किया है। और दूसरी बात ये है कि जो नए नए लड़के मतलब वीडियो स्वामी जी के ऊपर बनाते हैं और रोज अपलोड करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, वो हमारे सम्मानीय हैं और सम्मानीय रहेंगे। और उन्होंने मतलब हमारे आपके सभी के जितने यादवों में कथावाचक हैं, उनके मतलब वो एक मार्गदर्शक हैं। जी जी। उन्होंने नई दिशा दी, तो उनका हम लोग सभी सम्मान करेंगे, तभी हमारा सम्मान होगा। हाँ, ये तो बात सही है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर किसी को अब नई वीडियो बनाना चाहिए। आवेश में आकर अगर किसी ने एक दो वीडियो बना दी तो कोई बात नहीं, कोई अब बात आगे नहीं। से व्रत नहीं बनाना व्रत चाहिए हैं, लोगों 80 को। साल की उम्र है, उन्होंने मतलब जो भी बोला है और बोलते हैं, चलो हमें और आपको, हम और आप उनके सामने सभी एक मतलब छोटे हैं, और उनकी जो भी है सुननी पड़ेगी, और सुनने में ही अच्छा ही है। हाँ, वो तो है। और देखो, एक बात और पूछेंगे आपसे जी।
कि कुछ लोगों में चर्चा चलती है कि स्वामी आधार चैतन्य जी सर्वप्रथम यादवों में गायक हुए हाँ। और उन्होंने यादवों को गद्दी दी, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि रामनाथ शास्त्री जी ने सर्वप्रथम इस गायकी यादवों में गायकी की नींव डाली थी, उन्होंने ही गद्दी प्रदान की थी। लेकिन समय देखिए उपरांत उन्होंने संन्यास ले लिया और उनकी विरासत को उनके शिष्य नाथूराम शास्त्री जी ने संभाला। जी उसके बाद में स्वामी जी गायकी लाइन में आए। बिल्कुल। तो इसमें आपका क्या कहना है, क्या जानकारी है? मुझे इतना नहीं मालूम है, थोड़ा आप स्पष्टीकरण करें इसका। देखिए भैया सुरेंद्र जी, आपको एक बात बताएं, कहने को कुछ भी आप लोग कहते हो, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव गुरु बाबा जो स्वामी रामनाथ शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने यादवों में सर्वप्रथम एक दीपक बन के आए, हम लोग सभी एक अंधकार में बैठे थे, एक दीपक बन के आए स्वामी रामनाथ शास्त्री जी महाराज। उन्होंने स्टेज नहीं, आज तो बहुत बड़े अच्छे मतलब स्टेजें बनती हैं और उसके बाद में लाउड स्पीकर लगते हैं, साज-बाज बजते हैं, लेकिन स्वामी हमारे गुरु बाबा जी ने बगैर साज की कथाएं की हैं और बगैर लाउड स्पीकर की कथाएं की हैं, अकेली गद्दी पर बैठने के बाद में। और उन जैसा वक्ता न कोई हुआ न कोई होगा, विद्वानों में कहता हूँ। वैसे तो मतलब स्वामी आधार चैतन्य जी महाराज ने मतलब लोक कथाएं काफी और सभी मतलब उन्होंने अच्छी नई दिशा दिखाई और गायकी में स्वामी जी का आगे रहा है, लेकिन हमारे सर्वप्रथम कथावाचक यादवों में स्वामी रामनाथ शास्त्री जी महाराज ही हुए हैं। तो शास्त्री जी, कुछ लोगों के द्वारा मैंने ये भी सुना है कि रामनाथ शास्त्री जी या नाथूराम शास्त्री जी, इन लोगों ने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पुस्तकें लिखी, एक नहीं काफी पुस्तकें लिखी और आज भी उनकी रचनाएं चल रही हैं स्वामी जी की। और हमारे जो गुरु बाबा जो नाथूराम शास्त्री जी महाराज स्वर्गीय, उन्होंने तो काफी किताबें पुस्तकें लिखी हैं और बढ़िया बढ़िया भजन लिखे हैं और उनके हम लोग सभी मतलब पढ़ते हैं और उनकी मतलब कई एक पुस्तकें हैं भजनों की। अच्छा, तो अब अंतिम प्रश्न मेरा ये है हाँ कि इन लोगों के पास ज्ञान का भंडार होते हुए भी, जी, या आपके मंडल के जितने भी गायक हैं सबके पास ज्ञान का भंडार होते हुए भी आप लोग कैसेट क्षेत्र में क्यों नहीं आए? क्या कारण रहा? और आप भी एक सर्वश्रेष्ठ अच्छे उच्च कोट के कथा प्रवक्ता हैं, आप भी कैसेट मार्केट में नहीं आए, क्या कारण रहा? इसमें थोड़ा बताएं। देखिए आपको इस पर बोलने के लिए आप बुलवा रहे तो कहेंगे मैं, और वैसे मैं किसी की मतलब बुराई नहीं करता हूँ। देखा होगा आपने यूट्यूब पर कहीं किसी बहन बेटी का फोटो लगाते हैं और उस पर कहीं किसी की भाई बताते हैं, कहीं किसी को मतलब कुछ बताते हैं, कहीं कुछ मैन फोटो लगा देते हैं, कमर तोड़ डांस, इस पर शास्त्री पर भी मतलब आक्षेप नहीं आता है? बताइए आप। नहीं, वो तो है। शास्त्री बैठकर मंच पर एक समाज सुधारक कहा जाता है और उसी के समाज में, उसी के मतलब पांडाल में नंगे नाच हो रहे हों और अनन्य प्रकार की भाषाओं का लेख उस पर चल रहा हो, तो बताइए शास्त्री को वहाँ पर मैं समाज सुधारक कहेंगे कि या समाज विगारक कहेंगे? आपने देखा शास्त्री गद्दी पर बैठने के बाद में मर्यादा भूल जाते हैं, न जाने कितना उलते हैं जुल्फ में और जाने क्या क्या करते हैं, क्या क्या बोल जाते हैं। मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, जी आप जी, खुद देखते होंगे। बिल्कुल, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ, मैं भी देखता हूँ अक्सर कर, और मैंने आपकी भी भागवत सुनी है, आपके गुरुओं की कथा सुनी है, जो कि मर्यादा में कथा कहने में आप लोग बहुत अच्छे कथा प्रवक्ता हैं। नहीं, हमारे गुरुजनों ने मर्यादा ही सिखाई, मर्यादा में रहकर बेटा कथा को, मर्यादा में रहकर सब कुछ करो, मर्यादा से बाहर कुछ नहीं कहा है। मर्यादा से बाहर रहने के बाद में मतलब कथा समाज सुधारक रहे कहाँ आप? जी, तो कहने का भाव ये है कि हम लोगों में, इसीलिए मेरे मंडल का कोई भी कथा प्रवक्ता ज्यादा वायरल नहीं होगा। मेरे गुरुजनों ने ये कहा है कि जिसे जिस दांत नाए तब दूध दो और दूध दांत भये तब अन्नो दे, जीव बसे जल थल में ताकि सुध ले सुतेरी ले।
जब परमात्मा ने तुम्हें मतलब इस लाइन में उसके ऊपर तुम बैठे उसका भजन कर रहे हो, उसकी कथाएं पढ़ रहे हो, उसका मतलब वाचन कर रहे हो, तो आपको भी मतलब भगवान रोटी देगा। आप ज्यादा फेमस होने की सोचिएगा मत, सिर्फ आप अपने पर अटल रहो, सब कुछ होगा। जी जी, अब ये रिकॉर्डिंग ज्यादा लंबी हो रही है, अंतिम वार्ता मैं आपसे करता हूँ जी जी कि जो भी आपको जानने वाले हैं लोग, बिल्कुल। वो अगर इस क्लिप को देखेंगे सुनेंगे, हाँ तो मैं आपसे आखिरी प्रश्न ये करना चाहता हूँ हाँ कि आप अपनी लाइफ में हाँ। कभी कैसेट क्षेत्र में आएंगे या नहीं आएंगे, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप भी एक अच्छे उच्च कोट के प्रवक्ता हैं। देखिए सुरेंद्र बाबू, आपसे मैं एक और बात कहूँगा। बिल्कुल मैं आऊँगा, सब कुछ आऊँगा, लेकिन मैं मर्यादित चीज ही कहूँगा, मर्यादा में रह के ही भजन कहूँगा, मर्यादा में रह के ही कथाएं पढ़ूंगा, जो भी करूँगा मर्यादा से ही करूँगा। और जो भी हमारे मतलब देखने वाले सुनने वाले लोग मुझे गलत साबित न करें। और मैं एक उस मंडल से हूँ जिस मंडल पर कभी किसी ने अंगुल नहीं उठा पाई और ना हमारी तरफ से कभी उठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। इसी के साथ हम कॉल समाप्त करते हैं। राधे राधे।